मैं आर.के. सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, ये पाठ है मानव विज्ञान एवं पर्यावरण, ह्यूमन साइंस एंड एनवायरनमेंट। मानव प्रकृति का एक हिस्सा है। मानव और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव सभी जीवों में सर्वाधिक बुद्धिमान है। मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की मांग भी बढ़ती गई। मानव अधिक प्रगतिशील और समृद्ध होता गया। उसने अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति के स्रोतों का शोषण करना आरंभ कर दिया। विज्ञान ने बहुत सी ऐसी भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया जिससे मानव का जीवन बहुत ही आरामदायक और आसान बन गया। विज्ञान ने मानव को संचार के अनेक तीव्रतम साधन, शक्तिशाली यांत्रिक प्रौद्योगिकी, यातायात के तीव्र साधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे मानव ने अत्यधिक प्रगति की। विज्ञान ने प्रकृति के अमूल्य धन को भी नष्ट किया है। विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप अनेक पेड़ पौधे और जीव जंतु एकदम लुप्त हो चुके हैं। इस प्रगति ने मानव और प्रकृति के मध्य असामंजस्यता को भी बढ़ा दिया है। इसलिए तालमेल मानव और प्रकृति के बीच कम हो गया है। इसलिए वर्तमान में मानव, विज्ञान और पर्यावरण में उत्तम संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। मानव ने औषधियों के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की है, जिसके कारण चेचक, खसरा, प्लेग, हैजा जैसी महामारियों का प्रभाव भी अब काफी कम हो गया है, परंतु इसने जनसंख्या जैसी समस्याओं को गहरा कर दिया है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब है, जबकि आजादी के समय बंटवारे से पहले भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। भारत में प्रति मिनट 31 बच्चे जन्म लेते हैं। प्रतिदिन भारत की जनसंख्या 45,000 भारतीय भारत की जनसंख्या में शामिल हो जाते हैं। यह अनुमान है कि यदि हमने अभी से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया तो सन 2050 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। दो 2050 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1600 मिलियन हो जाएगी। प्रदूषण भी आज की समस्या है। विज्ञान ने औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति की है। भारत में अनेक बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियां एवं कारखानों की स्थापना की गई है। कारखानों में हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण होता है। इन्हीं उद्योगों और कारखानों के कारण ही हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सरलता से प्राप्त कर पाते हैं। परंतु ये कारखाने और बड़े उद्योग लाभकारी होने के साथ साथ हानिकारक भी हैं, क्योंकि इन उद्योगों और कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसें और धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित कर देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को नदियों, तालाबों आदि में फेंक दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण फैलता है। हम वायु और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें विज्ञान का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। हमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मानव मकान बनाने के लिए, रहने के लिए, नए उद्योग स्थापित करने के लिए वनों को लगातार काट रहा है, जिसके कारण बड़ी तेजी से प्रदूषण फैल रहा है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः हमें प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। कृषि के बारे में
देखें क्या इसका परिणाम है। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रगति की है। कृषि के क्षेत्र में भी विभिन्न खोजों और उपलब्धियों ने कृषि में एक क्रांति का संचार किया है। इस प्रकार की क्रांतियों ने हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया है, किंतु इसके साथ ही हमारे लिए समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का अधिक प्रयोग फसलों, जंतुओं और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति बहुत हानिकारक होती है। विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप ही विश्व युद्धों के दौरान नाभिकीय और आणविक विस्फोट किए गए। भारत में घटित भोपाल गैस त्रासदी और रूस में घटित चेरनोबिल त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त विश्व के विभिन्न भागों में घटित त्रासदियों से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति पर्यावरण और मानव के लिए खतरनाक भी है। एक ओर जहां विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत आरामदायक बनाया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान ने मानव के लिए अनेक समस्याएं भी उत्पन्न कर दी हैं तथा विज्ञान की प्रगति से प्रकृति में असंतुलन भी बढ़ा है। हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिजों आदि का भी बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक और समझदारी से करना चाहिए। इसी के साथ यह लेक्चर पूर्ण होता है। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।